Good morning, class 12. It is the third chapter of your book Flamingo, and here it is the name of this chapter is Deep Water and is written by William Douglas. तो यहाँ पर डीप वाटर जो लिखा गया विलियम डगलस के द्वारा, डीप वाटर का यहाँ पर डबल मीनिंग है. डीप वाटर मीनिंग ये मतलब एक इडियम है और इडियम का मीनिंग होता है यहाँ पर किसी प्रॉब्लम में फंसना. और यहाँ पर क्या दिया है डीप वाटर, पहला तो है प्रॉब्लम में फंसना और दूसरा क्या है कि जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी नरेटर को, ऑथर को, वो किससे हुई थी? डीप वाटर से, गहरे पानी से ही हुई थी. तो यहाँ पर डबल मीनिंग इसलिए यहाँ पर जो यूज किया गया है फिगर ऑफ स्पीच टाइटल में मेटाफर है. तो डीप वाटर के बारे में विलियम डगलस ने क्या बताया है, ये जो स्टोरी है, जो एसे है, ये बताता है कि किस तरह से हम अपने फियर को ओवरकम कर सकते हैं. बचपन से ही हम किसी न किसी चीज़ से डरते हैं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं, जब हम समझ जाते हैं कि इसमें ऐसा कोई नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो डरने वाली है, फिर भी हम उस चीज़ से डरते हैं. ऐसा क्यों? ये साइकोलॉजिकल थिंग है कि बचपन से ही जो डर हमारे मन में बैठ जाता है वो ईजिली नहीं निकलता है. तो वही चीज़ विलियम डगलस ने बताया है कि किस तरह से उन्हें डीप वाटर से डर हो गया था, स्विमिंग करने से डर हो गया था. वो करना चाहते थे, बड़े होने पर भी उन्हें लगता था कि अगर वो सीख गए तो आराम से कर लेंगे, लेकिन फिर भी जो उनके अंदर एक डर था वो दूर नहीं हो रहा था. वही चीज़ यहाँ पर बताया है कि किस तरह से उस फियर पर उन्होंने ओवरकम किया, किस तरह से विक्ट्री पाई. और कि हम ये जो चैप्टर है इसके थ्रू वो मोटिवेट भी करते हैं रीडर को कि किस तरह से हम भी अपने फियर को ओवरकम कर सकते हैं. और जो उसका मेन थीम है कि अगर बार बार हम अपने फियर को फेस करें, दैट वी कैन ओवरकम आवर फियर. तो जो हमारा फियर है उसे हम जीत सकते हैं, उसे हम हटा सकते हैं अगर हम उसे बार बार फेस करते हैं बिना डरे. तो वो चीज़ यहाँ पर बताया है. यहाँ से स्टार्ट करते हैं चैप्टर. इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10-11 ईयर ओल्ड. तो यहाँ पर बताया कि कब की ये बात है, जब ये हुआ था, ये जो एक्सीडेंट ही कहेंगे, या जो एक्सीडेंट हुआ था तब मेरी एज कितनी थी? 10 या 11 ईयर रही होगी जब मेरे साथ ये हुआ था. आई हैड डिसाइडेड टू लर्न स्विम. तो मैंने क्या डिसाइड किया था कि मुझे स्विमिंग सीखना है. देयर वॉज अ पूल एट YMCA इन याकिमा. तो बताया कि याकिमा रिवर पर एक पूल था, एक प्लेस था जहाँ पर स्विमिंग सभी लोग करते थे. और दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी. तो यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि कोई भी स्विमिंग सीख सकता था. द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस. लेकिन क्या बताया जाता था कि जो याकिमा रिवर है वो ट्रेचरस है. बिलीव नहीं किया जा सकता कि हम यहाँ पर जाते हैं, स्विमिंग सीखते हैं तो आराम से सीख ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो इसलिए यहाँ ट्रेचरस बोला है. ट्रेचरस का मतलब होता है विश्वासघाती. मदर कंटिन्यूली वार्नड अगेंस्ट. तो जो नरेटर की मदर हैं, ऑथर की मदर, वो हमेशा वार्न करती थी उसे कि केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईज ड्रॉनिंग इन द रिवर. और क्या बताती रहती थी, किसके बारे में वार्निंग देती रहती थी कि वो रिवर के पास ना जाए. और ये बताती रहती थी, कीप इन माइंड, हमेशा मेरे माइंड में ये रखे रहती थी, हमेशा इस चीज़ के बारे में बताए रहती थी कि रिवर में कोई कैसे ड्रॉनिंग मतलब कैसे डूबा था अभी या कुछ दिन पहले किस तरह से लोग डूबते थे, वो चीज़ मुझे बताकर हमेशा डराया करती थी ताकि मैं याकिमा रिवर के पास ना जाऊं. बट द YMCA पूल वॉज सेफ़. लेकिन मुझे क्या लगता था कि YMCA जो पूल है याकिमा रिवर का वो काफ़ी सेफ़ है, वहाँ पर मैं स्विमिंग सीख सकता हूँ. इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द सैलो एंड. और वहाँ पर जो पानी था वो केवल 2-3 फीट ही गहरा था. तो यहाँ पर मुझे लगता था कि ये सेफ़ है, यहाँ पर मैं डूब नहीं सकता और आराम से मैं सीख सकता हूँ. वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर. जबकि अदर जो पूल थे वहाँ पर ये कितना गहरा था? 9 फीट गहरा था. जहाँ वो क्या कर सकता था, कोई भी आराम से डूब सकता था. तो इसलिए ये बोलता है कि YMCA ये जो पूल था यहाँ पर मैं आराम से स्विमिंग सीख सकता था. द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल और करंट भी लगातार आता जाता रहता था. आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स. और मुझे क्या मिला? पेयर ऑफ वाटर विंग्स का मतलब जिसे पहनकर, जिसे यूज़ करके कोई भी स्विमिंग करने जाता है डूबता नहीं है. वेंट टू पूल. तो ये लगाकर वो कहाँ पर गया? पूल के पास गया.